हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 5 का ड्रामा उथेलो, जो शेक्सपियर का ड्रामा है, ब्रिटिश ड्रामा है। तो उसमें पढ़ेंगे यागो एज ए विलन। तो यागो कैसे विलन है इस कैरेक्टर में, इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछता है। उथेलो का कैरेक्टर पूछ लेता है, डेस्टिमोना का कैरेक्टर पूछ लेता है, और जो खलनायक होता है उसका कैरेक्टर पूछ लेता है। तो इसमें खलनायक जो है वो विलेन है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए थे कि मैम यागो का कैरेक्टर, डेस्टिमोना का कैरेक्टर और उथेलो का कैरेक्टर करा दीजिए। तो इस ड्रामा के 2-3 क्वेश्चन तो अपलोडेड हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यागो एज ए विलन। ठीक है, तो क्वेश्चन को किस किस तरह से पूछ सकता है देखेंगे। देखो, हु इज़ विलेन इन शेक्सपियर्स उथेलो। शेक्सपियर के उथेलो में विलेन कौन है। ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ यागो। यागो के करेक्टर को स्केच कीजिए। इवेलुएट मूल्यांकन कीजिए यागो एज ए इनकारनेशन ऑफ सैटर्न। सैटर्न के रूप में इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार या अवतरण, और इवेलुएट मीन्स होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, तो सैटर्न के रूप में, इसका इनकारनेशन के रूप में यागो को इवेलुएट कीजिए। हाउ एंड हाउ, 2 बार हाउ लिख गया, कोई बात नहीं। हाउ वन बाई वन करेक्टर्स फॉल ए विक्टिम टू हिम। और कैसे एक एक करके सभी करेक्टर्स उसके विक्टिम बन जाते हैं। और इस तरह से पूछ सकता है अकाउंट फॉर करेक्टर ऑफ यागो इन शेक्सपियर्स उथेलो। ठीक है, तो देखेंगे। देखो, आंसर है इंट्रोडक्शन देखेंगे। देयर आर मैनी करेक्टर्स इन प्ले। प्ले में बहुत सारे करेक्टर्स हैं, मैनी करेक्टर्स हैं। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न अबाउट करेक्टर्स। करेक्टर्स के बारे में प्ले में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उथेलो इज ट्रेजिक हीरो। उथेलो एक ट्रेजिक हीरो है। डेस्टिमोना इज हीरोइन। डेस्टिमोना हीरोइन है। एंड यागो इज द विलेन। यागो विलेन है, खलनायक है इन द प्ले, नाटक में। ही इज एम्बिशियस करप्ट मैन। वह एक महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी, करप्ट भ्रष्ट मैन है। हुज रिवेंजफुल एटीट्यूड, उसका जो रिवेंजफुल एटीट्यूड है, बदले वाला, रिवेंजफुल मतलब बदले की भावना से भरा हुआ एटीट्यूड, मेक्स हिम विलेन, उसे विलेन बना देता है। इन शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्ल्ड, उस शेक्सपियर के ड्रामेटिक वर्ल्ड में। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी यागोज रिवेंजफुल एटीट्यूड। यागो का रिवेंजफुल एटीट्यूड। तो यागो इज रिवेंजफुल बाय नेचर। यागो नेचर से रिवेंजफुल है, बदले की भावना से भरा हुआ है या बदला लेने वाला व्यक्ति है। ही इज सच ए रिवेंजफुल हार्डकोर विलेन। ही इज, वह है, सच मीन्स ऐसा, ए रिवेंजफुल हार्डकोर। हार्डकोर का मतलब होता है मोस्ट एक्टिव व्यक्ति। ठीक है, तो मोस्ट एक्टिव विलेन है। हु, जो डेस्ट्रॉय, बर्बाद कर देता है, होल, सब कुछ, ऑफ दैट मैन, उस व्यक्ति का। हु, जो डेयर, साहस करता है, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाने की या नुकसान पहुंचाने की, हिम मीन्स उसको। वो, वह व्यक्ति इतना रिवेंजफुल हार्डकोर विलेन है कि जो भी व्यक्ति उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका सब कुछ वह क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इट गिव्स हिम, यह देता है। इट मीन्स, यह गिव्स मीन्स देता है, हिम मीन्स उसको, ग्रेटेस्ट प्लेजर, इससे इसको बहुत अधिक आनंद मिलता है। जो लोग नीयत के खराब होते हैं उनको दूसरों का बुरा करके बहुत आनंद मिलता है, इसी तरह का यागो है। तो इट गिव्स हिम ग्रेटेस्ट प्लेजर, इससे इसको बहुत अधिक प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। वैन उथेलो मेक्स लेफ्टिनेंट टू कैसियो, जब उथेलो कैसियो को लेफ्टिनेंट बना देता है। इन स्ट्रीट मीन्स के स्थान पर, आगे चलेंगे। इन स्ट्रीट ऑफ हिम, उसके स्थान पर, हिम आया है यागो के लिए। जब उथेलो उसके स्थान पर, मतलब यागो के स्थान पर कैसियो को लेफ्टिनेंट बना देता है,
तो ही टेक्स रिवेंज जो है बदला लेता है फ्रॉम उथेलो से, टू डिस्ट्रॉय बर्बाद करके हिज लाइफ उसका जीवन, बाई कॉन्स्पिरेसी एक षड्यंत्र के द्वारा उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। वो धीरे धीरे करके इतनी कॉन्स्पिरेसी करता है कि उथेलो ट्रैजिक फॉल की ओर चलता चला जाता है और अंत में वो अपनी पत्नी को मार देता है और वो खुद को भी मार देता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हेडिंग है यागोज एम्बिशन, यागो की महत्वाकांक्षा। यागो इज एम्बिशियस टू बी ओथेलोस लेफ्टिनेंट। यागो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, टू बी बनना चाहता था ओथेलो का लेफ्टिनेंट। यागो ओथेलो का लेफ्टिनेंट बनने का महत्वाकांक्षी है। ही अटेम्प्ट्स वह कोशिश करता है, एट प्रेस्यूजिंग का मतलब होता है दबाव डालना किसी भी काम के लिए, ओथेलो पर, फॉर इट इसके लिए, बाई सेंडिंग भेजकर, सम इम्पोर्टेंट पर्सन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, और वेनिस के। इसके लिए वो क्या करता है, वेनिस से क्या करता है, ओथेलो पर बहुत ही दबाव डालता है। ठीक है, कि क्या करके, बाई सेंडिंग सम इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ वेनिस से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भेज करके इसके लिए वह उस पर दबाव डालता है। किस पर डालता है, ओथेलो पर, कि मतलब उसको ही लेफ्टिनेंट बनाया जाए। बट लेकिन ओथेलो मेक्स कैसियो हिज लेफ्टिनेंट, लेकिन ओथेलो कैसियो को अपना लेफ्टिनेंट बना देता है। ही हैज, अच्छा 2 बार हो गया, ही हैज, ये नहीं है, ही हैज एम्बिशन, वह एम्बिशन रखता है, टू गेट डेस्टिमोना ऑल्सो, वह डेस्टिमोना को भी प्राप्त करने की एम्बिशन रखता है, महत्वाकांक्षा रखता है। ही हैज एम्बिशन फॉर एक्सेसिव वेल्थ फ्रॉम फूलिश रॉड्रिगो। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ से है, ही हैज वह रखता है, एम्बिशन महत्वाकांक्षा, फॉर एक्सेसिव वेल्थ वह वेल्दी होने मतलब धन को बढ़ाने का, यहाँ पर होगा ये, यहाँ से ये गलत हो गया, फॉर एक्सेसिव ऑफ वेल्थ। ठीक है, वेल्थ को एक्सेसिव होने के लिए वो महत्वाकांक्षा रखता है, मतलब वो धनी होना चाहता है, पैसे वाला होना चाहता है। ही नोज वह जानता है, हाउ टू गेट कैसे प्राप्त करे, वेल्थ मीन्स धन, फ्रॉम फुलिश रॉड्रिगो वह मूर्ख रॉड्रिगो से कैसे धन को प्राप्त करे, वह ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। ही आस्क्स रॉड्रिगो वह रॉड्रिगो से कहता है, टू सेल बेचने के लिए, हिज प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी को, एंड कलेक्ट और कलेक्ट करने के लिए कहता है, एज मच मनी एज पॉसिबल उतना धन जितना संभव हो सके, और जाने की कहता है, टू गो टू साइप्रस और साइप्रस जाने की कहता है, टू गेट एन अपॉर्चुनिटी एक मौका प्राप्त करने के लिए, टू हैव एन डेस्टिमोना को प्राप्त करने के लिए साइप्रस जाने की कहता है। मतलब रॉड्रिगो से कहता है वह कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दो और उतना धन कलेक्ट कर लो जितना संभव हो सके, तो हम साइप्रस चलेंगे और वहाँ पर डेस्टिमोना को प्राप्त करने का हमारे पास अच्छा मौका है। वो हमेशा ये कहता था कि डेस्टिमोना ने ओथेलो से शादी तो कर ली है, लेकिन ओथेलो और डेस्टिमोना के बीच कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि वो बूढ़ा काला मूर इस तरह से है और डेस्टिमोना एक वेल्दी सुंदर ब्यूटीफुल लेडी है, इसलिए डेस्टिमोना तुम्हारी है, तुम चिंता मत करो। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है यागोस इल विल, यागो की बुरी भावना, अगेंस्ट ओथेलो के विरुद्ध, एंड डेस्टिमोना। मतलब ऊपर से तो वो डेस्टिमोना और ओथेलो के लिए बहुत वफादार था, लेकिन अंदर से कॉन्स्पिरेसी करता रहता था, उनके लिए वह इल विल रखता था, बुरी भावना रखता था। तो यागो कॉन्स्पिरेसिस अगेंस्ट ओथेलो इन स्टाइल ऑफ सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट तो आपने पढ़ा होगा जॉन मिल्टन का। तो यागो कॉन्स्पिरेसिस करता है, षड्यंत्र रचता है
अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, ओथेलो इन स्टाइल ऑफ सैटन। एक सैटन होता है एक दानव या राक्षस। पैराडाइज लॉस्ट में जिस तरह से सैटन का रोल था, उसी स्टाइल में वह ओथेलो के अगेंस्ट क्या करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है। ही नोज, वह जानता है, दैट के फिजिकल सफरिंग इज नथिंग बिफोर मेंटल सफरिंग। वह जानता है कि फिजिकल सफरिंग नथिंग होती हैं किसके आगे, मेंटल सफरिंग के आगे। ठीक है, ही नोज, वह जानता है, दैट के फिजिकल सफरिंग इज नथिंग, फिजिकल सफरिंग नथिंग होती हैं बिफोर मेंटल सफरिंग्स। वो मेंटल सफरिंग देना चाहता था ओथेलो को, क्योंकि व्यक्ति फिजिकली तो वो डायरेक्ट उसको मार नहीं सकता था, तो मेंटल सफरिंग उसको देता है, हमेशा उसको मेंटली ऐसी कॉन्स्पिरेसी करता है कि कुछ न कुछ टेंशन उसके लिए क्रिएट करता रहता है। तो ही प्लान्स टू डिस्टर्ब ओथेलोज पीस ऑफ माइंड। वह हमेशा ओथेलो के माइंड की शांति को डिस्टर्ब करने का प्लान करता है। ही प्लान्स, वह प्लान करता है टू डिस्टर्ब करने का ओथेलोज पीस ऑफ माइंड, ओथेलो के दिमाग की शांति को। ही क्रिएट्स, वह क्रिएट करता है सस्पिशन, एक शंका को, इन माइंड ऑफ ओथेलो, ओथेलो के माइंड में, अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन डेस्टिमोना एंड कैसियो, कैसियो और डेस्टिमोना के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ओथेलो के माइंड में एक सस्पेंशन क्रिएट करता है। मतलब कैसियो डेस्टिमोना से फ्रैंकली बात करता था, क्योंकि कैसियो ओथेलो का बहुत वफादार था, लेकिन ऐसा उनके बीच कुछ भी नहीं था। लेकिन वो इतना नालायक था कि उसने उसको दिमाग में ये क्रिएट करने का, ये सस्पेंशन क्रिएट करने की कोशिश की कि हुजूर डेस्टिमोना और कैसियो के बीच नाजायज संबंध हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आगे चलेंगे। He creates the complex of inferiority and superiority between Othello and Desdemona. He creates, वह क्रिएट करता है कॉम्प्लेक्स ऑफ इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी, उच्चता और निम्नता का कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है बिटवीन ओथेलो एंड डेस्टिमोना, ओथेलो और डेस्टिमोना के बीच में। वो हमेशा कहता था कि हुजूर ये तुमको पसंद नहीं करती है क्योंकि आप काले हो, ऐसे हो, वैसे हो, और कैसियो सुंदर है, ऐसा है, और डेस्टिमोना स्मार्ट है, सुंदर है। इसलिए मतलब कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको लेकर के उनके बीच में उसने क्या किया कि इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया, और ताकि वो क्या कर सके, ओथेलो को मेंटली टॉर्चर कर सके, मेंटली सफ़र कर सके, और मेंटली वीक करना चाहता था। ये उसकी कॉन्स्पिरेसी थी। नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है यागोस सैटनिक पर्सनैलिटी, यागो की सैटनिक पर्सनैलिटी। सैटन से बना है, सैटन जो होता है शैतान, दानव, राक्षस, उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि वो ऊपर से उसका कैरेक्टर डबल कैरेक्टर था उसका, ऊपर से तो कुछ और दिखता था लेकिन अंदर से वो सैटन था, शैतान था। तो यागो इज incarnation of Saturn, he declares about himself. तो यागो इज इनकारनेशन, एक अवतरण है, ऑफ सैटर्न, एक शैतान का, दानव का। ही डिक्लेयर्स, वो डिक्लेयर करता है अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में। और क्या डिक्लेयर्स करता है, आई एम नॉट वॉट आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो हूँ, मतलब जो तुम लोगों को मैं दिखता हूँ मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि वो अंदर से कुछ और ही था। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ऑल हैव ब्लाइंड फेथ इन हिम, सभी उसमें एक अंधा विश्वास रखते थे। अंधा विश्वास का मतलब है कि वो सब उसको अच्छा समझते थे, लेकिन वो अंदर से अच्छा नहीं था, अंदर से खलनायक था, सैटन था। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता था, हिज डबल, ये नहीं है, हिज डबल और सैटनिक पर्सनालिटी, कोई भी उसकी डबल और सैटनिक पर्सनालिटी को नहीं जानता था।
बिकॉज क्योंकि ही मीट्स वह मिलता था ऑल सभी से एज ए सिंपैथाइज़र एक सिंपैथाइज़र के रूप में, सहानुभूति के रूप में, एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में सबसे मिलता था। ही इज ऑनेस्ट यागो वह ए फॉर उथेलो वह उथेलो के लिए एक ऑनेस्ट यागो है। वैन जब कैसियो लूजेज हिज जॉब जब कैसियो अपने जॉब को लूज कर देता है, खो देता है, लूज इसका मतलब लॉसेस, यहाँ लॉसेस होना चाहिए, ठीक है, लॉसेस हिज जॉब, ही गोज टू सीक गाइडेंस ही गोज वह जाता है टू सीक गाइडेंस गाइडेंस लेने के लिए फ्रॉम यागो यागो से, मतलब वो भी नहीं जानता था, कैसियो भी नहीं जानता था कि यागो डबल रोल्ड है, कि वो तो अच्छा पर्सन समझता था उसको, इसलिए वह क्या करने जाता है, गोज टू सीक गाइडेंस फ्रॉम यागो। वैन ओथेलो कॉल्स डेस्टिमोना ए वोर वोर का मतलब होता है वेश्या, या वो वेश्या जिसके नाजायज किसी के साथ संबंध होते हैं, जिसको अपनी गांव की भाषा में कह देते हैं छिनाल। तो जब ओथेलो डेस्टिमोना को वोर कहता है, वेश्या कहता है, सी आस्क एमिलिया वह एमिलिया से कहती है टू कॉल बुलाने के लिए यागो, हु जो कंसोल करे उसे सांत्वना दे, हरमीस उसको, तो वो एमिलिया से कहती है कि यागो को बुलाओ ताकि वो कंसोल हर उसको सांत्वना दे, टू कूल डाउन उसे शांत करे, ओथेलोज फ्यूरी ओथेलो का जो क्रोध है, ओथेलो की जो गुस्सा है उसको वो शांत करे, यागो को बुलाइए। ये सब मतलब ऊपर से ये सब लोग उसको इस तरह का समझते थे, वो हर चीज़ के लिए उससे गाइड करते थे, मतलब गाइडलाइन लेने के लिए उसे कॉल करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज विक्टिम ही इज ए सुपर डबल माइंडेड मैन वह बहुत ही सुपर डबल माइंडेड व्यक्ति है। मैनी करेक्टर्स बिकम बहुत सारे करेक्टर्स बिकम हो जाते हैं, विक्टिम मीन्स शिकार, हिज कॉन्स्पिरेसी उसके षड्यंत्र के, बहुत सारे करेक्टर उसके विक्टिम के शिकार होते हैं, वन बाई वन करके सभी शिकार हो जाते हैं। सबसे पहला है कैसियो इज द फर्स्ट विक्टिम, कैसियो उसका फर्स्ट विक्टिम है। सेकंड डेस्टिमोना इज द सेकंड विक्टिम और थर्ड है ओथेलो इज द थर्ड विक्टिम और लास्ट है रॉड्रिगो इज द लास्ट विक्टिम, ठीक है। इस तरह से ये सभी उसके षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं, आपने ड्रामा पढ़ा होगा, इसको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लास्ट हेडिंग है सॉलिड प्रूफ क्रिएटेड एविडेंस, एक एविडेंस उसके पास क्या होता है, सॉलिड प्रूफ प्रस्तुत करता है, क्रिएटेड करके एक एविडेंस के रूप में, प्रमाण के रूप में। यागो इज एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस, यागो एक फॉल्स एविडेंस को क्रिएट करने में बहुत एक्सपर्ट है। ओथेलो गिफ्टेड हैंडकरचीफ टू डेस्टिमोना, ओथेलो ने गिफ्टेड किया था एक रुमाल टू डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को शादी हुई थी तो सुहागरात में उसने क्या दिया था, एक डेस्टिमोना को एक रुमाल दिया था, विच वाज गिवन बाई हिज फादर टू हिज मदर, जो उसके पिता ने उसकी माता को गिफ्ट किया था, वही रुमाल उसने भी अपनी पत्नी डेस्टिमोना को दिया था। वन डे एक दिन ओथेलो हैज एक्किंग हेड, एक दिन ओथेलो को सर में दर्द हो रहा था, एंड आस्क फॉर हैंडकरचीफ उसने रुमाल के लिए पूछा, तो डेस्टिमोना गिव्स दिस, डेस्टिमोना यह रुमाल दे देती है। इट इज स्मॉल, यह इतना छोटा पड़ जाता है, एंड ओथेलो लीव्स इट होगा यहाँ, ठीक है, लीव्स इट, ओथेलो इसको छोड़ देता है, मतलब माइंड सर में बांध रहा होगा तो वो छोटा पड़ जाता है, तो छोटा पड़ने के कारण और उसको अनयूज्ड समझ करके कि ये मतलब सही नहीं है, आ नहीं रहा है, तो उसको वहीं पर छोड़ देता है। डेस्टिमोना केयर्स फॉर ओथेलो, और डेस्टिमोना ओथेलो की केयर में लग जाती है, एंड फॉरगेट इट, और इसको भूल जाती है। एमिलिया गिव्स इट टू यागो, एमिलिया इसको यागो को दे देती है, हु
ड्रॉप्स जो डाल देता है इन टू द कैसियोस रूम, और यागो इसको कैसियो के रूम में डाल देता है। कैसियो के रूम में डाल देता है ताकि ये प्रूफ सिद्ध कर सके कि देखिए हुजूर आप मानते नहीं हैं मेरी बात, कि आपका जो रुमाल आपने डेस्टिमोना को गिफ्ट किया था ये रुमाल कैसियो के रूम में है। देखिए ये कैसियो के और डेस्टिमोना के संबंध हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। लास्ट है कंक्लूजन। यागो प्रिटेंड्स सिंपैथी फॉर कैसियो। यागो प्रिटेंड्स करता है, एक बहाना बनाता है, एक सिंपैथी दिखाता है फॉर कैसियो, कैसियो के लिए। रॉड्रिगोस लेटर्स फाउंड, रॉड्रिगो के लेटर्स फाउंड पाए गए इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में। एक्सपोज्ड यागोस विकेटनेस, तब यागो की विकेटनेस जो थी वो एक्सपोज्ड हुई, उजागर हुई। एमिलिया हैज़ ऑलरेडी डिस्क्लोज द ट्रुथ ऑफ द हैंकरचीफ, और एमिलिया ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया, उजागर कर दिया द ट्रुथ ऑफ हैंकरचीफ, और रुमाल की जो सच्चाई थी वो भी एमिलिया ने डिस्क्लोज कर दी। उसने बता दिया कि नहीं ये मुझसे, मैंने ला करके यागो के दिया था और यागो ने इस तरह से उसमें डाल दिया था। तब जा कर के ओथेलो को ये क्लियर हुआ कि नहीं मेरी पत्नी डेस्टिमोना इनोसेंट थी, मैंने उसको अकारण ही मार दिया। तब वो पश्चाताप के कारण वो खुद को भी मार लेता है। इस तरह से यागो